हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। टोटल 100 एमसीक्यू डिस्कस करें किस टॉपिक पे? यूनियन बजट 2023-24 और इकॉनमी सर्वे 2022-23। और ये क्वेश्चन हम लिए कहाँ से? एडुटेरिया की मैगजीन है, उसमें 2 प्रैक्टिस सेट है। वो 2 प्रैक्टिस सेट में एक प्योरली जो 50 क्वेश्चन है ना, किस पे बेस्ड है? यूनियन बजट के क्वेश्चन पे। और जो अगला 50 है वो किस पे है? इकॉनमी सर्वे के। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाए गए हैं जैसे पुराने साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना इकॉनमी सर्वे और बजट पे, यूनियन बजट की बात करें। फिर एक वीडियो हम बिहार बजट और बिहार सर्वे पे बेसिस पे जो एमसीक्यू है वो डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनियन बजट 2023-24 प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले तो आप सोचो किस आर्टिकल के अंदर किया जाता होगा। आर्टिकल 112 के अंदर किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 112 के अंदर लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वर्ड क्या संविधान में लिखा है? नहीं, बजट वर्ड संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो और कौन प्रेजेंट करते हैं? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। याद रखिए ये डेट है 1 फरवरी 2023। मतलब हर साल 1 फरवरी को रिलीज होता है बजट, और 31 जनवरी को रिलीज होता है 31 जनवरी को इकॉनमी सर्वे एक दिन पहले रिलीज होता है। देखो 1950 से शुरू हुआ, 51 से शुरू हुआ, और 1964 तक दोनों साथ होता था। बजट और इकॉनमी सर्वे साथ प्रेजेंट होता था। लेकिन उसके बाद से बजट को एक दिन बाद कर दिया, इकॉनमी सर्वे को एक दिन पहले कर दिया। क्लियर? और बिहार में इकॉनमी सर्वे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2006-7 में नीतीश कुमार जी के समय में। अगला क्वेश्चन है, बजट साइज, यूनियन बजट साइज कितना है? 45,03,097 करोड़। क्या है? 45,03,097 करोड़ यूनियन बजट 2023-24 की बात करें। अगला क्वेश्चन है, जो देखो जो भी बजट होता है वो सबसे पहले 2 जगह से आता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। और जाता कहाँ पे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सब बेसिक टर्म आपको थोड़ा पता है, नहीं पता है ना तो ये हमने बनाया हुआ वीडियो आप देख सकते हो। चलिए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कितना पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा? ये जाएगा 35,02,136 करोड़। देखो तो आप इससे एक चीज़ तो समझ सकते हो ना कि मेजॉरिटी पैसा कहाँ पे जा रहा है? मेजॉरिटी पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जा रहा है। देखो ये एक्सपेंडिचर इस तरह का होता है ना, जैसे सैलरी वगैरह दे रही है या बच्चों को स्कॉलरशिप, ऐसा जिससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना? जैसे कैपिटल बना है, जैसे सड़क बना रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो सड़क वाले में, सड़क वाला जो होगा ना, सड़क वगैरह बनाएगा, रेलवे, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बट ये क्या, रेवेन्यू, जैसे सैलरी जा रही है, पेंशन जा रही है, कुछ भी ऐसा जो दोबारा आनी नहीं है, उससे कोई ज़्यादा फायदा होना नहीं है। अगला, हाउ मच बजट वाज एस्टिमेटेड फॉर रेवेन्यू रिसिट? रेवेन्यू रिसिट से कितना पैसा आ रहा है ये भी बात याद रखना है। 26,32,281 करोड़। तो ठीक है। तो इसमें क्या आपको सारा डेटा याद करना? नहीं, आप टोटल बजट वाला क्वेश्चन याद कर ले, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो बजट में 7 चैप्टर पे फोकस किया गया है। 7 चैप्टर को 7 प्रायोरिटीज बोला गया है। आपको बता रहे हैं 7 प्रायोरिटीज को उन्होंने नाम क्या दिया है? सप्त ऋषि, सप्त महर्षि, सप्त मुनि, या कोई इनमें से कोई नहीं, तो सप्त ऋषि। सप्त ऋषि में यही 7 टॉपिक आते हैं: इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो सारे के सारे करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 4 5 6। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का टारगेट कब है? एक सिकल सेल अनीमिया है। हेल्थ वाले अगर टॉपिक देखोगे, इसमें एक टॉपिक है ना इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसमें हेल्थ भी आता है पहले चैप्टर में। तो हेल्थ में आता है कि सिकल सेल एनीमिया को बजट में कब तक एलिमिनेट करने की बात की है? 2047। उसके अलावा
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अनाउंस, इसमें से कौन सा इसी बजट में अनाउंस किया गया? पहला ई कोर्ट प्रोजेक्ट का फेज 3, ये भी किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ये भी किया गया है। अमृत धरोहर स्कीम, ये भी किया है। तो इनमें से सभी, मोर देन वन ऑफ दीज, मतलब डी करेक्ट होगा। ठीक है ना? अब आप आवाज़ के फोकस करो, ऑप्शन आपको नहीं भी यहाँ टिक करे ना तो यहाँ पे सुन लो। Which program was announced in the budget 2023-24 for the production of high quality horticulture? देखो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे फोकस करना है, तो इसमें से कौन सा स्कीम है जो हॉर्टिकल्चर के पे फोकस किया जा रहा है? ये पहला आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसमें बीज पे मेन फोकस किया गया है, बीज पे किस प्लांट का जो सैंपल है ना वो क्लीन है, डिजीज फ्री है। ये है आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम का मेन रहस्य। और इसके लिए 2200 करोड़ रुपए के अनाउंसमेंट भी किया गया है। क्लियर? तो हम 9th हो गया। अब 10th क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following statement was made in the budget speech 2023-24? मतलब बजट के स्पीच में से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है ताकि अपनी जो हमने पीछे किया है वो बता सके। सबसे पहले, इंश्योरेंस कवरेज अभी तक लोगों को कितना मिला है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ पीपल को। अगला, ठीक। सेकेंड, एलपीजी कनेक्शन कितना मिला है? 9.6 करोड़ पीपल को। उज्ज्वला योजना, अंडर उज्ज्वला योजना, जो उज्ज्वला योजना का जो पहला पॉइंट था ना, पहला फेज था, उसके अंदर 8 करोड़ लोगों को मिला। बीपीएल फैमिली को मिलता है, फ्री कनेक्शन मिलता है, ध्यान देना कनेक्शन फ्री है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट ओपन हुआ है। तो डेटा याद रखना नहीं, ठीक है? तो डी करेक्ट है। आप स्कीम क्यों हुआ ये देख सकते हो। जनधन बैंक अकाउंट में क्या हो जाता है? अकाउंट खोलने की बात किया जा रहा है। बजट के हिसाब से कितने स्लैब बनाए हैं पर्सनल इनकम के? जो पहले 6 थे अब 5 हो गए हैं। उसके अगला क्या है? बजट 2023-24 में क्या किया गया है? एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। क्या बनाया गया? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है? नेशनल हाउसिंग बैंक कर रहा है। कौन कर रहा है? नेशनल हाउसिंग बैंक कर रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, नेशनल हाउसिंग बैंक। और थोड़ा बहुत इसमें एक चीज़ और बात याद रखते हैं, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग होती है, प्रायोरिटी सेक्टर जिसमें क्रेडिट कर्ज, उनको पैसे की दिक्कत होती है, उनको देने के लिए मेन फोकस किया जा रहा है। और 10,000 करोड़ हर साल इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। अगला क्या है? बजट के हिसाब से हाउ मेनी लैब्स विल बी सेटअप टू डेवलप एप्लीकेशन बेस्ड ऑन 5G सर्विसेज? 5G सर्विसेज के बेसिस पे कितने लैब सेटअप किए जा रहे हैं? ये याद रखना। कितने लैब? 100 लैब। ठीक है, 100 लैब। कहाँ पे? अलग से नहीं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में इस्टेब्लिश करते रहे। ए ऑप्शन करेक्ट है। हाउ मेनी फार्मर्स, कितने फार्मर को इनकरेज किया जा रहा है और इवन हेल्प भी किया जा रहा है कि वो क्या करे? आप नेचुरल फार्मिंग करें। कितने फार्मर को बोला जा रहा है कि आप नेचुरल फार्मिंग करें? 1 लाख फार्मर को, 1 लाख फार्मर को, याद रखिएगा। In order to provide international opportunity to the skilled youth, how many skilled India International Center, याद रखना, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इसको अनाउंस किया गया। कितने बनाए जा रहे हैं? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कितने बनाए जा रहे हैं? क्योंकि यूथ पावर आप टॉपिक देखोगे ना, तो यूथ पावर वाला टॉपिक में है कि 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि यूथ को स्किल दिया जा सके कि बाहर उसी को की पूछा ना जिसके अंदर स्किल है। तो बी करेक्ट हो जाए। बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? इन द बजट 2023-24 द गवर्नमेंट अनाउंस द प्रमोशन ऑफ व्हिच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद द एम ऑफ मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल सेंटर ऑफ मिलेट्स। हुआ क्या है?
जैसे आपको पता है मिलेट्स को क्या बोला जाने लगा है, श्री अन्न। क्या कैसा, नॉर्मल अन्न नहीं, श्री अन्न, क्योंकि ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ध्यान देना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, एक्सपोर्टर है। और आपको पता है 2023 जो है वो भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इंडिया के योगदान के कारण, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो डे होता है, ईयर होता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हैदराबाद में है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, इंटरनेशनल कोर्स सीरियल रिसर्च, इंटरनेशनल कोर्स सीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद है। या इसका एक और नाम है, अगर देखोगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ऐसे भी करके इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ठीक है। और ये हैदराबाद में, इसको क्या बनाया गया, इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आप क्या कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, प्रोमोट कीजिए, ग्लोबल हब बनाइए श्री अन्न का इंडिया को। अगला क्या है, ये हो गया 16। अगला 17वां क्वेश्चन है, देखो, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 17वां में बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले, ए न्यू सब स्कीम ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना विल बी स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 6000 करोड़, ठीक है। मत्स्य संपदा योजना के सब स्कीम के अंदर आता है, ध्यान देना है। किसके लिए, पहला तो समझिए ये किस टॉपिक के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, फिशरीज के लिए, किसके लिए, फिशरीज के लिए। अगला ऑप्शन है, क्या मैक्सिमम अमाउंट जो हम कमाते हैं, देश जो कमाता है आता है, वो जीएसटी से आता है, नहीं। पहला आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से, सेकंड आता है जीएसटी से। थर्ड क्या है, गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑन द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखो, आता है देने लेने वाला से और जाता भी है वही वाला, क्योंकि पैसा आता है बोरोइंग से और अदर लाइबिलिटी से और जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। आता है बोरोइंग से 34%, जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%। जीएसटी से 17% आता है, कॉरपोरेशन से 15%, इनकम से 15%, लेकिन कॉरपोरेशन थोड़ा ज़्यादा है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, कस्टम से 4%। पिछले बार ये पूछ लिया था कि डिफेंस पे कितना प्रतिशत जाता है, 8%। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे ज़्यादा खर्चा हो गया या सेंट्रल स्पॉन्सर पे, सेक्टर पे, क्योंकि वो सरकार खुद देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पॉन्सर में तो दोनों देते हैं, सेंट्रल स्टेट दोनों। चलिए अगला, तो इसमें ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, यानी मोर देन एबव, यानी ऑप्शन तो डी ही करेक्ट होगा ना। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपको पता था है, ठीक है। और इसी, क्योंकि बहुत अच्छा सक्सेस मिला है, आपको पता है एजुकेशन वाले फील्ड में एक अभी डेल्टा रैंकिंग आई थी एजुकेशन वाले में, शेखपुरा को टॉप में, शेखपुरा टॉप भी हुआ है। ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कोई स्थान नहीं है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं था। तो हमने सोचा कि यार 500 ब्लॉक का हम ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो कितने ब्लॉक का, 500 ब्लॉक का। और इंस्पायरेशनल प्रोग्राम किसका है, नीति आयोग का, याद रखिए नीति आयोग, ठीक है ना। According to Union Budget 2023-24, the government has announced to set up how many artificial, ध्यान देना, कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई है, 3, ठीक है ना। 19 का सी। आई गॉट कर्मयोगी, आई गॉट कर्मयोगी, ये बजट में आपने डिस्कस किया है, ये किससे रिलेटेड है। देखो, सरकार जो मेन फोकस है कर्मयोगी, कर्मयोगी का मतलब क्या है कि जो भी ऑफिसर काम करते हैं, मतलब जो भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो कर्मयोगी होना चाहिए। या ऐसा नहीं है कि उसका जो जो स्किल लेवल है वही रहे, नहीं, उनका ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाओ। तो एक आई गॉट, जो आई गॉट एक कर्मयोगी है, वो एक्चुअली इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, ध्यान देना, प्लेटफॉर्म है। और एक किसके अंदर है, मिशन कर्मयोगी के अंदर, ताकि स्किल लेवल को आपको अपग्रेड करना है, क्योंकि आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फोकस क्या होना चाहिए, पीपल, ध्यान देना, पीपल ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। व्हाट इज द कैपिटल आउटले ऑफ रेलवे, देखो कैपिटल आउटले रेलवे के लिए कितना है, 2.4 लाख करोड़ है, 2.4 लाख करोड़। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, मिनिस्ट्री वाइज थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा,
ठीक है ना। मिनिस्ट्री वाइज थोड़ा, स्कीम वाइज थोड़ा बहुत। जैसे मिनिस्ट्री वाइज आप याद रख सकते हो, जैसे सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है 5.94 करोड़, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का 2.70 करोड़, थर्ड आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.41 करोड़, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड और कंज्यूमर अफेयर्स 2.06 करोड़। अगर स्कीम में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना को मिला है, सबसे ज़्यादा किसको, आवास योजना को, फिर जल जीवन मिशन को, किसको, पहले आवास फिर जल जीवन मिशन। अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन को, सेकंड पे आता है डिफेंस। अगला, Which of the following decision has been taken by government in the budget 2023-24 to promote ease of doing business? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उस गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। पहला, मोर देन 39 कंप्लायंस को क्या किया, रिड्यूस किया है। रिमूव ऑफ मोर देन 3400 लीगल प्रोविजन फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ क्राइम से हटा दिया है। पब्लिक ट्रस्ट बिल को इंट्रोड्यूस करें, सब करेक्ट है, सारे के सारे, डी ऑप्शन करेक्ट है। टोटल लोन सेट इन गवर्नमेंट बजट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर, कितना टारगेट रखा है टोटल लोन के लिए, कितना दे सकते हैं यूनियन बजट के लिए। टोटल पैसा, ऐसा नहीं एक आदमी को दे रहे, ये 20 लाख करोड़ की बात करें। पीवीटीजी तो हमको पता है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए है, 74 का ये, 24 का ये। अगला है, एज पर द यूनियन बजट व्हाट परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी फिजिकल डेफिसिट विल अलाउ। देखो सेंटर को फिजिकल डेफिसिट कितना अलाउ है, 4.5%, ध्यान देना 4.5%। और जब स्टेट को कितना अलाउ है, 3.5%। उसमें से भी 0.5% किसके लिए है, पावर सेक्टर के लिए। कितना है, पावर सेक्टर के लिए। और इस बारी फिजिकल डेफिसिट कितना है, अगर देश का मान रहे फिजिकल डेफिसिट है 5.9% ऑफ जीडीपी, जो कि है 17.87 लाख करोड़, 17.87 लाख करोड़। अगला है, अकॉर्डिंग टू द बजट फॉर व्हिच सेक्टर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया है। पहले चैप्टर में है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पहला चैप्टर, पहला पॉइंट, ठीक है ना। ये एग्रीकल्चर के लिए सेटअप कर रहे हैं, यानी एक करेक्ट आंसर है। श्री अन्न से रिलेटेड है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, समझ गए। और तो सी ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया, आपसे पूछा नॉट, तो सी ऑप्शन में सी ऑप्शन सही होगा। यूनाइटेड नेशन ने 2023 को बनाया, ये भी सही है। मिस्टी इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, जब मिस्टी इनिशिएटिव है मैनग्रोव से रिलेटेड है, कि भाई मैनग्रोव का प्लांटेशन करना है कोस्टल एरिया में, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला, यूनियन बजट 2023-24 के हिसाब से बजट एलोकेशन इंक्रीज किया है 66%, और लगभग 79.5 करोड़ है, 79,500 करोड़ है। ये किसके लिए, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना। किसके लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड एज ए रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले आपने क्या डिस्कस किया, फिस्कल 5.9%, रेवेन्यू 2.9%, इफेक्टिव रेवेन्यू 1.9% और प्राइमरी 2.3%, तो बी करेक्ट होगा यहाँ पे। फिजिकल डेफिसिट में तो आपने देख दिया 17.87 लाख करोड़ है, 1787,117 सी। प्राइमरी डेफिसिट तो मैंने बताया है कितना, प्राइमरी डेफिसिट 2.3% ऑफ जीडीपी, जो कि इतने के बराबर होगा 7,000, मतलब ए भी सही है और सी भी सही है, ए भी सही है और सी भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यानी मोर देन एबव, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने नर्सिंग कॉलेज, एज पर द यूनियन बजट कितने नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात चल रही, 157 हेल्थ पे फोकस किया जा रहा है। हाउ मच कैपिटल एक्सपेंडिचर, बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रिलीज किया जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है 10,961 करोड़। तो आप देख रहे हो कितना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कम होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, अभी तो मैंने देखा 35 के आसपास होता है, 35 लाख करोड़, और कैपिटल क्या है 10 लाख करोड़, मतलब टोटल 45 आया ना, उसमें से ये रेवेन्यू आते वक्त क्या है 26 आता है, 26 के आसपास आता है रेवेन्यू से, और 18 आता है कैपिटल से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब ट्रांसफॉर्म किस किस एरिया पे फोकस किया जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा होगा
बजट पे फोकस एरिया इन जर्नी टू इंडिया @100 व्हिच कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव ड्यूरिंग अमृतकाल। कौन कौन से टॉपिक पे मेन फोकस किया गया? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, टूरिज्म फोकस किया जा रहा है, ग्रीन ग्रोथ, और एक है पीएम विकास योजना। पीएम विकास एक्चुअली क्या होता है? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विकास को क्या बोलेंगे? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इसमें जो ट्रेडिशनल आर्टिसन जो थे ना और क्राफ्टमैन थे ना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उसका स्किल डेवलपमेंट करना। तो पीएम विकास समझ लेना, पीएम विकास। तो 3, 4, 5, 6 करेक्ट है, 3, 4, 5, 6 सी करेक्ट ऑप्शन है। According to the budget, how many airports will be revamped to improve regional air connectivity? ध्यान देना, रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए कितने एयरपोर्ट को रिवैम्प किया जा रहा है? कितने एयरपोर्ट को रिवैम्प किया जा रहा है? ये है 50। हाउ मेनी मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल प्रोडक्शन हैज बीन टारगेटेड बाई 2030 विद द हेल्प ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन? 5 मिलियन मेट्रिक टन। Which scheme will be launched to promote the use of alternative fertilizer and balance use of chemical fertilizer? देखो, केमिकल फर्टिलाइजर को कम करो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करो, प्रणाम करो, पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम क्या है? प्रणाम स्कीम। उसके अलग अगला है, इन ऑर्डर टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, हाउ मेनी न्यू वेस्ट टू इनकम प्लांट विल बी सेटअप अंडर गोवर्धन योजना? गोवर्धन योजना के अंदर सर्कुलर इकोनॉमी है, गोवर्धन योजना के अंदर कितने सेटअप किए जा रहे हैं प्लांट? कितने प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं? 500। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट, वेटलैंड के लिए आपको पता है ना, वेटलैंड को प्रमोट करने के लिए कुछ स्कीम है। कौन कौन सा स्कीम है वेटलैंड को प्रमोट करने के लिए? एक तो है अमृत धरोहर। क्या है? अमृत धरोहर। और मिस्टी क्या है? मैनग्रोव के लिए। और ये अमृत धरोहर किसके लिए है? वेटलैंड्स के लिए। अगला, व्हाट इज द गोल ऑफ स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखो मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, स्किल इंडिया डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो अलग है। एक एग्रीकल्चर वाला आपने देखा होगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अलग है। इसका स्किल इंडिया डिजिटल मिशन का क्या काम है? इसका काम है डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग देना, लिंकिंग करना एम्प्लॉय को एसएमईज के साथ टू फैसिलिटेट एक्सेस टू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। तो डी है, सबके सब करेक्ट है। कितने टूरिज्म डेस्टिनेशन को सिलेक्ट किया गया थ्रू चैलेंज मोड मिशन मोड प्रोजेक्ट टू डेवलप एज ए कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट? कितने? 50। टूरिज्म के बारे में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किया है? एक तो देखो अपना देश की, आओ घूमो, ठीक है। अगला क्या है? टूरिस्ट स्वदेश दर्शन, मतलब जो सर्किट वाला स्कीम है। और थर्ड क्या है? थर्ड है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस मतलब जो बॉर्डर विलेज है ना उसको डेवलप करना। स्वदेश तो आपने देख लिया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना था, थीम बेस्ड, जैसे गांधी थीम हो गया, रामायणा थीम हो गया, ये ऐसे करके थीम। अभी आपको पता है भीमराव अम्बेडकर थीम भी बनाया गया है, ठीक है। देखो अपना देश, तो मतलब कि मेन फोकस इसमें किया जा रहा है कि लोगों के स्किल लेवल को इन्हांस किया जा रहा है, कि लोग ऐसे फील्ड में भी काम करें, डिस्कस करें। अगला क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन, विच न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम विल बी लॉन्च फॉर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर टू कमोमरेट टू इंडिपेंडेंस डे? टू कमोमरेट द इंडिपेंडेंस डे, कौन से 2 स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि इंडिपेंडेंस डे को कमोमरेट किया जा सके? ये स्कीम का नाम है, ध्यान रखिए, 2 स्कीम का नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। क्या है? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ पैसे अलॉट किए गए हैं? 70,000 करोड़। हाउ मेनी करोड़ इन द बजटरी प्रोविजन ऑफ मनरेगा इन द फाइनेंशियल ईयर 2023? मनरेगा के लिए कितने? 60,000 करोड़। बाय द ईयर 2025 द टारगेट ऑफ गवर्नमेंट इज टू स्पेंड हाउ मच ऑफ जीडीपी फॉर द हेल्थ सेक्टर के लिए कितने % जीडीपी का खर्च करने पे प्लान है? 2.5%। ऑन विच आइटम डज द गवर्नमेंट स्पेंड मैक्सिमम मतलब इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, सबको पता ही है। इन न्यू टैक्स रेजिम द हाइएस्ट सरचार्ज, ये 37% से कितना कर दिया गया? 25%। जो हाईएस्ट सरचार्ज है ना वो 37%, आप कितना कर दिया गया? 25%, ठीक है। अगला जो हम डिस्कस करें इसी में, अगला सेट वो किस पे बेस्ड है?
इकॉनमी सर्वे पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इकॉनमी सर्वे के हिसाब से व्हाट वाज द एस्टिमेटेड इकॉनमिक ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, कितना हमारा ग्रोथ रहने वाला है इकॉनमी सर्वे के हिसाब से? 6 से 6.8%। ठीक है, और ये आपको पता है एक दिन पहले रिलीज़ किया जाता है, और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, 31 जनवरी 2023 को ये प्रेजेंट किया जाता है। अगला है अकॉर्डिंग टू इकॉनमी सर्वे के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट। देखो मैं यहाँ पे आपने देखा क्या बोलोगे, फिस्कल डेफिसिट हमने पढ़ा है कि 5.9% बजट में, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 2022-23, और वो बात हम कब कर रहे थे कि 2023-24 में हमारा एस्टिमेटेड है, वो अगले साल की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये ऑब्वियसली ये पिछले साल की बात करता है कि हमने क्या किया, क्या अचीव किया, ये सब नहीं अचीव किया, ये सब बताता है इकॉनमी सर्वे। 6.4%। बेस्ड ऑन इकॉनमी सर्वे इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है। ठीक है, इकॉनमी सर्वे में इस बार टोटल चैप्टर कितना है? चैप्टर है टोटल 12। अकॉर्डिंग टू इकॉनमी सर्वे व्हिच स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर डोमेस्टिक सप्लाई एंड चेक इन्फ्लेशन। कौन सा स्ट्रेटजी गवर्नमेंट क्या कर सकती है जब डोमेस्टिक सप्लाई मतलब लोगों के पास सामान पहुंचे, ऐसा नहीं लोगों के पास सामान कम जाए, सारा बाहर भेजा जाए। जैसे अभी आपको पता है राइस पे बैन लगाया गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ों पे लगाया जाता है, व्हीट पे लगाया जाता है। इसका मेन पर्पस यही है ना कि हमारे यहाँ ही ना कम जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या किया जाता है, कौन सा प्रोसेस किया जाता है? कस्टम ड्यूटी जो कॉटन पे वो वेव कर दिया जाए ताकि वो ले आए। एक्सपोर्ट ये बैन कर दिया, मतलब हम क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ आ रहा था ना उस पर जो रुकावट थी उसको दूर कर देते हैं, और हमारे यहाँ से जो जा रहा है ना उस पर रुकावट लगा देते हैं ताकि आ जाए। तो डी होगा सबके सब करेक्ट। हाउ मेनी PM श्री स्कूल, ध्यान देना PM श्री स्कूल की बात करते हैं। PM श्री स्कूल, इसमें कितने स्कूल बनाने की बात की है? 14,500। कितने स्कूल? 14,500 स्कूल बनाने की बात की। PM श्री स्कीम के अंदर आता है। अगला, इंडिया इज ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोडक्शन ऑफ 40% इंस्टॉल। देखो हमारा 2030 तक हमारा क्या टारगेट था, NDC में टारगेट था कि नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन होता है ना उसमें हमारा टारगेट था कि जितना भी हम लोग एनर्जी यूज करते हैं उसका 40%, ध्यान देना 40-40% नॉन फॉसिल फ्यूल से करें। कैसे करें? नॉन फॉसिल फ्यूल से। और वो टारगेट हमने अचीव कर लिया। तब हम क्या 40 से क्या कर दिए 50 की। अब 2030 तक हम जितना भी एनर्जी यूज करते हैं उसका 50% क्या करेंगे? नॉन फॉसिल फ्यूल्स का करें। तो जो अब क्या होगा, कितना इंक्रीज कर दिया है? बी यानी 50%। अब चाहिए भाई 50%, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। विद अ व्यू टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकॉनमी, एक बॉन्ड लाया सॉवरन ग्रीन बॉन्ड, ध्यान देना सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। इसको इशू किया गया नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया। तो आपको बताना है किस बजट में आया था। ठीक है ना, किस बजट में इसको अनाउंस किया गया था? 2022-23 के बजट में। 2022-23 के बजट में मतलब किस बजट की बात कर रहे हैं? जब हम बजट की बात कर रहे थे 2022-23 मतलब हम बात करें 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, तो उसके बीच तो आ ही गया ना। तो यानी हम जब ने बात की हमने एक्चुअली बात तो हम कब कर लिए होंगे? 1 फरवरी को ही बात कर लिए होंगे, और नवंबर में आ ही गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, पहली बार एडवांस एस्टिमेट करें तो कितने मिलियन मीट्रिक टन टोटल फ्रूट ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है? ठीक है, कितने फूड ग्रेन? ये है 315.7 मिलियन टन। क्या है? 315.7 मिलियन टन है, 315.7 मिलियन टन। अगला, इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्रोथ वाज सीन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर? 2021-22 के हिसाब से कितना परसेंट टोटल ग्रोथ देखने को मिला है एग्रीकल्चर में? ध्यान देना एग्रीकल्चर में और एलाइड सेक्टर में कितना परसेंट का ग्रोथ? 3% का ग्रोथ। 2021-22 की बात करें, 21-22, तो हम 2022-23 में कितना बात किए? 3.5%। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर 3%, 2021-22, 2022-23 में 3.5%। इंडस्ट्रियल एरिया में कितना है?
इंडस्ट्रियल एरिया में 2021-22 में कितना है इंडस्ट्रियल एरिया में 10.3%, सर्विस में 8.4%, और एक ये थोड़ा घट के हो गया 4.1%, सर्विस क्या होगा 9.1%, थोड़ा बढ़ के। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर वाला 3 से 3.5 हो गया, इंडस्ट्रियल 10.3 से 4.1 हो गया, और सर्विस 8.4 से 9.1 हो गया। अगला, अकॉर्डिंग टू इकॉनमी सर्वे, देखो कुछ चीज़ों में हमारी रैंकिंग अच्छी है। जैसे हम देखो किस किस में, 3 चीज़ में हमारी रैंकिंग 1 है, वैक्सीन, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ी, और मिल्क प्रोडक्शन, इसमें तीसरा नंबर है। 2 चीज़ में दूसरा नंबर है, क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में और मोबाइल में। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा रहा है, लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर में इंडिया का रैंक है सेकंड रैंक है। अगला क्या है, इकॉनमी सर्वे के हिसाब से किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर है। फार्मर कहाँ पे ज़्यादा होता है, किस एरिया में ज़्यादा होता है, ये नहीं पूछ रहा है। ऑर्गेनिक फार्मर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मर। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखो, सबसे ज़्यादा अगर फॉरेस्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा जो आपको पता है ना, सबसे डेंसिटी वाला जो फॉरेस्ट होता है, हाइयर डेंसिटी वाला फॉरेस्ट, जहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। इसीलिए हाईएस्ट कार्बन स्टॉक और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर किस देश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट डेंस फॉरेस्ट वाला जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ओपन फॉरेस्ट या मॉडरेट फॉरेस्ट ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, एमपी में है। देखो अभी तो फॉरेन एक्सचेंज 610 के पास है, लेकिन दिसंबर 2022 में अगर ऐसा कुछ दे के पूछे, ऐसा कोई स्पेसिफिकली पूछे कि दिसंबर 2022 में बताइए, अगर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको डेट दे के पूछेगा, नहीं तो हर कुछ दिन में चेंज होता रहता है। अभी 610 बिलियन डॉलर के आसपास है, तो ये 15वां का 2022 में अगर पूछे तो बताना 562.7 बिलियन डॉलर। अकॉर्डिंग टू इकॉनमी सर्वे, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। उस समय क्या था, उस समय इंडिया की रैंक क्या थी, 6वीं। अब इंडिया की रैंक कैसी है, इंडिया की रैंकिंग 5th। आप कमेंट में बताइएगा 5th है या 4, एक बार डेटा देख के बताइएगा। ठीक है, क्योंकि इसीलिए नहीं, ऐसे क्वेश्चन ना डायरेक्टली पूछने के चांसेस नहीं होते हैं। एक्सटर्नल डेट ध्यान देना, एक्सटर्नल डेट इंडिया का कितना है, एक्सटर्नल कितना उधार लेके रखा है इंडिया का, यह है 610.5 बिलियन डॉलर। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी वॉज जनरेटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था 2021-22 में, ध्यान देना 2021-22 में, यह है 17.2 लाख गीगावाट पर आवर। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, देखो सबसे ज़्यादा हम थर्मल यूज करते हैं, थर्मल के बाद जस्ट बाद अब रिन्यूएबल यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं, थर्मल एनर्जी यूज करते हैं, उसके बाद कौन सा यूज करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी कितना है, 27.5%। थर्मल क्या है, 59.1% अभी भी है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रो आता है 3rd नंबर पे 11.7%। हाउ मैनी किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे वेर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। इस देखो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में हमने कितना बनाया नेशनल हाईवे, 10,457 किलोमीटर। ठीक है, 10,457। अगर हम हमारा टोटल नेविगेबल लेंथ वाटर वेज का कितना है, 14,850, ध्यान देना 14,850। क्लियर। और सबसे ज़्यादा अगर आपको नेशनल वाटर वेज पूछे तो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अभी टोटल 106 नए वाटर वेज डिक्लेयर किए गए हैं, टोटल 111 हो गए। अगर रेलवे में पूछे तो हमारा नेटवर्क है 4th। टोटल टेली डेंसिटी इंडिया में कितना है, ध्यान देना, टोटल टेली डेंसिटी इंडिया में कितना प्रतिशत है, टोटल टेली डेंसिटी ये है 84.8%। क्या है, 84.8%। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू इकॉनमी सर्वे व्हाट इज द टोटल एक्सपेंशन ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे का टोटल एक्सपेंशन कितना हो चुका है? 68,031 किलोमीटर। इंडियन रेलवे कितना, अभी तो मैंने बताया था, फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन वैक्सीन, सेकेंड इन प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील, थर्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में थर्ड है? हाँ, लेकिन टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में ये फर्स्ट आता है। ऑल ऑफ दिस सब के सब करेक्ट है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सबसे ज़्यादा टॉप रेमिटेंस को रिसिप्ट करने वाला देश कौन सा? ये है इंडिया। अकॉर्डिंग टू इकॉनमी सर्वे व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टॉप 3 एफडीआई कंपनी? एफडीआई कंपनीज कंट्रीज कहाँ से कौन कौन है? सबसे ज़्यादा पैसा आता है सिंगापुर से, फिर मॉरिशस से, और उसके बाद आता है यूएई से। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए, उसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, और हाँ बस इतना, एक और चीज़ याद रख सकते हैं, 75 डिजिटल बैंकिंग बना है इंडिया में, ताकि इस फाइनेंशियल सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। कितने किया जा सके? इम्प्रूव किया जा सके। ठीक, आगे एफडीआई सबसे ज़्यादा, ध्यान देना, एफडीआई आता तो है 3 देश से, कौन कौन टॉप हुआ वो तो पता ही है, बट सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में आता है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। अकॉर्डिंग टू इकॉनमी सर्वे व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ हैज़ बीन एस्टिमेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? कितना जीडीपी ग्रोथ है? 7% है, 7%। ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2022 हाउ मेनी बिलियन डॉलर वाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट? कितना है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट? कितना बिलियन डॉलर है? 332.8। अप्रैल टू दिसंबर में कितना बिलियन डॉलर ट्रेड एक्सपोर्ट है? इंपोर्ट कितना है? इंपोर्ट है 551.7 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो डेटा आप वाला छोड़ सकते हो, आपका नहीं मन है तो, क्योंकि डेटा वाले से एक क्वेश्चन आता है, और उसके लिए बहुत, अगर कोई याद रह गया तो चलिए ठीक है। फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सिक्किम है जो सबसे पहले अडॉप्ट किया था। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्टेट वही है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कितने पीपल इंडिया के जो 2005-06 से लेके 19-21 के बीच पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं, कितने लोग हैं? लगभग 41 करोड़। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? वी अनंत नागेश्वरम। द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जो कि 2000 मेंशन किया गया है इकोनॉमी सर्वे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा। नेट जीरो ऑफ इमिशन आपको पता है ना, हम व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटेन, इसका कब तक ये लोग नेट जीरो, क्योंकि हम तो 2070 में होने वाला है, ये लोग तो पहले होना है ना। हाँ, ये लोग 2050 में। लाइफ मिशन लाइफ है ना, तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे हाउ मेनी बेसिस पॉइंट ऑफ द RBI इंक्रीजेज द पॉलिसी रेपो रेट? 225 बेसिक पॉइंट। ठीक है ना, वो उसको इंक्रीज किया, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, इंक्रीज। अगला इकोनॉमी, ये ऑलरेडी हो चुका है 37 तक। अगला, अब देखो ग्रोथ रेट, बेसिक प्राइस, कंसिडर द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इसमें से कौन सा आपको करेक्ट लगता है? देखो, एग्रीकल्चर के लिए तो सही है 3.5%, इंडस्ट्री के लिए क्या है 4.1%। अब क्या पे सर्विस के लिए करेक्ट दिया हुआ है? नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये किस प्राइस पे पूछ रहा है? किस प्राइस से पूछ रहा है? बेसिक प्राइस पे। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर का वैसे क्या है, अगर 2022-23 का बोला जाए तो सर्विस सेक्टर का 9.1%। क्या है? 9.1। ये मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे 8.1 की जगह पे 9.1 रहता, तो ये ऑप्शन तीनों करेक्ट हो जाता, डी हो जाता है। इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से इंडिया की ई-कॉमर्स मार्केट कितना ग्रो होने वाली है 2025 तक? कितना प्रतिशत ग्रो होने वाली है? 25%। एक ऑप्शन ये हो गया। ई-कॉमर्स मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगी 18% से। फिफ्थ लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का? नहीं, सिर्फ 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंदर हमने बोला है कि सेल्फ सफिशिएंट बनाना है और 5 मिलियन मेट्रिक टन को हर साल
हाइड्रोजन को क्या करना है, बनाना है। तो ये टारगेट हमने कब रखा है, कौन से टारगेट साल में टारगेट रखा है, 2030। ठीक है। हाँ 2030 तक तो वो करना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हमको सेल्फ सफिशिएंट, बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो जाना है। जब हम आज़ादी के जब 100 साल पे होंगे ना, तो हम बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, यानी 2047। जैम का फुल फॉर्म है जनधन आधार और मोबाइल, जनधन यानी ए करेक्ट होगा। अगला है, आपको पता है ना इन्फ्लेशन दो तरीके से काउंट होता है, कैलकुलेट होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से और होलसेल प्राइस इंडेक्स से। होलसेल प्राइस इंडेक्स से जो हमारा रेट है वो कितना हो गया पता है, 11.5%। होलसेल प्राइस इंडेक्स से तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है, बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता है कितना है, 6.8%, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ, तो बी ए स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन सब्सक्राइबर, नवंबर 2022 तक टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर कितने हैं भारत में, 117 करोड़। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, कितना ग्रॉस वैल्यू एडेड है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.7%। ठीक है। देखो एक्चुअली देखो 2021-22 में कितना था, 10.3% था, और 2022-23 में क्या है, एक सेकेंड, इसको आप रहने दे सकते हो, 44 क्वेश्चन का आप रहने देते हैं। 45th का क्या है, इन द बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंड ऑन हेल्थ सेक्टर पे, कितना स्पेंड कर रहे हैं, 2.1%। हाउ मच टाइम्स द एफडीआई इनफ्लो इन द फार्मा इंडस्ट्री इंक्रीज इन 2022 एज कम्पेयर टू 2019, कितना इंक्रीज हुआ है फार्मा इंडस्ट्री में एफडीआई आपको पता है ना, इंश्योरेंस सेक्टर में अब 74% बढ़ गया, और हम 10वीं इंश्योरेंस मार्केट बन गए हैं पूरी दुनिया की, ये 4 गुना बढ़ गया है फार्मा इंडस्ट्री में। A total of 27 sector has been focused in the market in India 22.0 as well as development of how many subsector will also promoted। 27 सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है मेक इन इंडिया 2.0 में, बट और कितने सब सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है, यह है 24। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे व्हिच न्यू मिनिस्ट्री वाज ब्रॉट इन जुलाई 2021 टू रियलाइज द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, ये हम सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, अमित शाह जी मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे व्हाट वाज द टोटल एवरेज जीएसटी कलेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर, ये मंथली बात कर रहे हैं, 1.49 करोड़। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे व्हाट परसेंटेज ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड इन द नंबर ऑफ रूरल इंटरनेट यूजर, कितना बढ़ा है 2015 से 21 के बीच, ये 200% बढ़ा है। ठीक है, तो हमने 100 क्वेश्चन कर लिया, उसमें से एक क्वेश्चन ये स्किप कर देना, 44 नंबर इकोनॉमी सर्वे का। हमारे कोर्सेस है उस पर आपको इंडिपेंडेंस वीक में 30% तक का ऑफ़र मिल रहा है। बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे एक हमने अभी अभी बनाया है जिसमें इन 4 बुक को एक पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। 4 बुक को कैसे, सबके फैक्ट को, डुप्लीकेशन बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ, पिक्चर के साथ आप देखना, सैम्पल देखना, आपको खुद मजा आएगा। उसके बाद आप कुछ भी बोलना। घटना चक्र का पूर्वावलोकन हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी प्राइस यहाँ पे लिखे हैं सब पे आप 30% डिक्रीज कर लो, जो भी लेना है। बीपीएससी बहुत बहुत अच्छे से हम लोग 100 to 120 टॉपिक में करवा रहे हैं, पूरा का पूरा। ठीक है ना, ऑलरेडी हम लोग 20-30 टॉपिक करवा चुके हैं, वो मैं अभी अभी आज शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से 30 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, वो पब्लिक में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, हमारा क्राउन इसमें अब हिंदी में भी स्टार्ट करें, इंग्लिश में ऑलरेडी पूरा रिकॉर्डेड है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, एसएससी के लिए आप यूज कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, मिलते हैं, ये नंबर यहाँ पे, आप ये नंबर तो है ना, इसमें आप टेक्स्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे टेक्स्ट कीजिए, फिर अगर आपको कोई बात करना है तो आप बोलिएगा, हम बात कर लेंगे, मतलब पहले टेक्स्ट कीजिएगा या तो व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।